जन्म मृत्यु और ग्रह विचार। जी हाँ, यही है इसका सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में भारतीय ऋषियों ने अपनी साधना, लगन, परिश्रम और दिव्य ज्ञान के माध्यम से ग्रहों की गति का पूर्ण अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले वे वस्तुतः प्रामाणिक होने के साथ साथ इस बात के सूचक भी हैं कि इन सिद्धांतों, नियमों और तथ्यों के पीछे आर्य ऋषियों की सैकड़ों हजारों वर्षों की तपस्या और अनुभूति है। मानव जीवन के छोटे से छोटे तथ्य पर भी इन ऋषियों ने विचार और अनुभव प्राप्त किया है। हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण आदि का विवेचन करने के साथ साथ उन्होंने ग्रहों की गति और स्थिति के आधार पर आवागमन पर भी प्रकाश डाला है। बालक जिस समय जन्म लेता है उस समय का शोधन करके अक्षांश देशांतर संस्कार करने के बाद बालक की जन्म कुंडली बनाई जाती है और उस समय के ग्रहों की स्थिति के अध्ययन के फलस्वरूप ये ज्ञात किया जा सकता है कि बालक किस योनि से आया है और मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होती, कौन सी योनि में जाएगा। ये सब बातें जन्म पूर्व योनि विचार बताया जाता है। नंबर 1, कुछ सूत्र बताते हैं। जैसे जिस जातक की जन्म कुंडली में 4 और इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा स्वराशि के हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उत्तम योनि भोग कर यहाँ जन्म लेता है, ऐसा समझना चाहिए। नंबर 2, लग्न में उच्च राशि का या स्वराशि का चंद्रमा हो तो बालक पूर्व जन्म में बहुत विवेकी बनिया था, ऐसा मानना चाहिए। लग्न में गुरु बैठा हो तो इस बात का सूचक है कि बालक पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था और जन्म कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर के लग्न को देख रहा हो तो बालक पूर्व जन्म में धर्मात्मा और सद्गुणी और विवेकशील साधु अथवा तपस्वी था, ऐसा समझना चाहिए। ये ऋषियों का कथन है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो अथवा तुला राशि का हो तो बालक पूर्व जन्म में पापरत और भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला था, ऐसा जानना चाहिए। नंबर 5, लग्न और 7वें भाव में अगर शुक्र हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा था या प्रसिद्ध सेठ था या पूर्णतः भोगी जीवन बिताने वाला था, ऐसा समझना चाहिए। लग्न कुंडली लग्न एकादश 7वां और 4था भाव में अगर शनि बैठे हैं तो इस बालक का पूर्व जन्म में शूद्र परिवार से संबंध था, ऐसा पाप पूर्ण कार्यों में रत था, ऐसा मनीषी कहते हैं। अगर लग्न या 7वें भाव में राहु हो तो बालक की पूर्व मृत्यु अपने स्वाभाविक रूप में नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। 4 या इससे अधिक ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि के हों तो बालक ने पूर्व जन्म में निश्चय ही आत्महत्या की होगी, ऐसा ऋषियों का विचार है। लग्न में बुध स्पष्ट करता है कि जातक पूर्व जन्म में वणिक पुत्र था और विविध क्लेशों से ग्रस्त रहता था। 7वां भाव, खष्ट भाव या 10वां भाव में मंगल की उपस्थिति ये स्पष्ट करती है कि जातक पूर्व जन्म में अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था और कई व्यक्ति उससे पीड़ित रहते थे। बृहस्पति शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो और गुरु 5म या 9वें भाव में हो तो जातक पूर्व जन्म में बीतरागी था, साधु था, ऐसा समझना चाहिए। 11वें में सूर्य, 5म में बृहस्पति और द्वादश भाव में शुक्र इस बात के द्योतक हैं कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, लोगों की सहायता करने वाला और दान पुण्य में तत्पर ईश्वर आराधक था, ऐसा भारतीय ऋषियों का कथन है। अब मृत्यु के उपरांत की गति का विचार किया जाता है। मृत्यु के उपरांत जातक की क्या गति होगी, इसका ज्ञान भी आर्ष नियमों के अनुसार जन्म कुंडली से किया जा सकता है। इसी के संबंध में कुछ प्रामाणिक योग बताए जा रहे हैं जो कि ऋषियों से ही लिया गया है। अगर कुंडली में कहीं पर भी उच्च यानी कर्क राशि का बृहस्पति स्थित हो तो जातक की अंत्येष्टि धूमधाम से होती है और मृत्यु के पश्चात उत्तम कुल में जन्म होता है, ऐसा मानना चाहिए। लगन में उच्च राशि का चंद्रमा हो और कोई पाप ग्रह ना देखता हो तो जातक की सद्गति होती है और वो अपने पीछे कीर्ति कथाएं छोड़ जाता है। अष्टमस्थ राहु जातक को पुण्यात्मा बना देता है
और मरने के बाद वह राज्य कुल में जन्म लेता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो और लग्नस्थ भौम पर नीच शनि की दृष्टि हो तो जातक रौरो नरक भोगता है। अष्टमस्थ शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के पश्चात वैश्य कुल में जन्म लेता है। आठवें भाव में मंगल और शनि दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक अकाल मृत्यु से मरता है। अष्टम भाव पर अशुभ अथवा अशुभ किसी भी शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि न हो और न अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो जातक ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। लग्न में गुरु चंद्रमा, चतुर्थ भाव में तुला का शनि और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो जातक जीवन में कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु उपरांत ब्रह्मलीन होता है। लग्न में उच्च का गुरु चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो और अष्टमस्थ ग्रहों से रिक्त हो, आठवां स्थान खाली हो तो जातक जीवन में सैकड़ों धार्मिक कार्य करता है और प्रबल पुण्यात्मा एवं मृत्यु के उपरांत सद्गति का अधिकारी होता है। आठवें भाव को शनि देख रहा हो और अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो जातक योगी राज पद प्राप्त करता है तथा विष्णु लोक प्राप्त करता है। अगर जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हों तो जातक निश्चय ही श्रेष्ठ मृत्यु का वर्ण करता है एवं पीछे अक्षय कीर्ति वट स्थापित करके जाता है। 11वें भाव में सूर्य बुध हो, 9वें भाव में शनि और 8वें भाव में राहु हो तो जातक मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। अब विशेष योग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। द्वादश भाव यानी 12वां घर शनि राहु या केतु से युक्त हो तो फिर अष्टमेश से युक्त हो अथवा खष्टेश से दृष्ट हो तो मरने के बाद दुर्गति होती है, ऐसा समझना चाहिए। गुरु लग्न में हो, शुक्र सप्तम में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो और धनु लग्न में मेष का नवांश हो तो जातक मृत्यु के पश्चात परम पद प्राप्त करता है। अष्टम भाव को गुरु शुक्र और चंद्रमा तीनों ग्रह देखते हों तो जातक मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है, ऐसा आर्य ऋषियों का कथन है। ये कथन कदापि असत्य नहीं होते क्योंकि महात्माओं ने हमेशा संसार को करकंधू बेर की तरह या आंवले की तरह अपने हाथ पर रखा हुआ पूरा संसार देखा हुआ होता है। तो ऐसे ही महात्मा लोग परम योग में प्रवेश करके अपनी दृष्टि को दिव्य बना करके इन सारी गतियों को देख करके ही कुछ कहते हैं, इसलिए इनमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, इतना समझ लीजिए। तो ज्योतिष में तीनों काल तो क्या 21 पीढ़ियों का दर्शन किया जा सकता है, 14 भुवन हैं, 14 ब्रह्मांडों का दर्शन किया जा सकता है यदि ज्योतिष में पूरी तरह से आप गुरुमुख से अध्ययन किए हैं तो निश्चित ही आप वास्तव में ज्योतिष के तत्व को जान सकते हैं। तो ये प्रकरण अच्छा लगा मुझे, मैंने आपको दिया। कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ओम नमो नारायण।